राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा से कार्तिक मास के 8वें अध्याय को श्रवण करा रही हूँ, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्म्य सुने 8वां अध्याय। नारद जी बोले कि मैं अब कार्तिक मास के उद्यापन का विधि का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। उसे केले के खंभों से युक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उनकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाएं तथा फूल माला से उन्हें सजाएं। उस मंडप में बंदरवार की चारों दरवाजे बनाएं और उन्हें पृथक पृथक फूलों से सजाएं तथा मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उन्हें अलग अलग द्वारों पर स्थापित करें। उन द्वारपालों का नाम है जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजे पर दो दो के क्रम में स्थापित कर दें। भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी जी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्भद्र मंडल बनाएं। उसके ऊपर फूल पत्र और पंचरत्न से युक्त कौशल की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजन करें। भक्ति पूर्वक उन तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वादन आदि करें। मंगल गीत के आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भगवान के निमित्त जागरण करके उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भक्तों आदि को प्रसन्न करते हैं तथा जो व्यक्ति रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णिमा में एक सहपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रित करके उसके बाद प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदों पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और घी की आहुति दे दें। ये सब विधि पूरी करके भक्ति से ब्राह्मणों का पूजन करें। उसके पश्चात उन्हें भोजन करवाकर यथा शक्ति दक्षिणा दें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। आप लोगों की अनुकंपा से, हे ब्राह्मण देवता, आप ही लोगों की अनुकंपा से भगवान सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो जाए। और इस प्रकार पूजा किए जाने से मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति मुझे हो। पूजा के समस्त वस्तुओं के साथ गौदान में भी ब्राह्मण को दें। उसके बाद घर और अपने घर के परिवार के लोगों और मित्रों के साथ स्वयं को भोजन में बैठाएं। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्थी तिथि को सबने उनका दर्शन पूजन किया। अतः उस तिथि को भगवान का पूजन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार के कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य धान एवं पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु के भक्ति के तत्पर होकर कार्तिक के व्रत का पालन करता है, उनके शरीर में उपस्थित सभी ताप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उनके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक का उद्यापन करता है, महात्म सुनता है और सुनाता है,
वे भगवान विष्णु का सौजन्य प्राप्त करता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्त।